मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ आपके समक्ष एक बार पुनः आपके मनोरंजन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे इस वीडियो को YouTube और Facebook पन्ने पर देखने वाले समस्त श्रोताओं तथा दर्शकों का मैं अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप अवगत हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में एक धारावाहिक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके 6 भाग हम अभी तक प्रस्तुत कर चुके हैं और आज हम आपके समक्ष छठा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अभी तक सुन चुके हैं कि शिवम ने काव्या को अपनी बर्थडे पार्टी में किसी होटल में बुलाया और उसके साथ उसको शराब पिला करके उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। आज से उससे आगे की कथा हम आज के सामने प्रस्तुत करते हैं। रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद से काव्या का मेरे पास फ़ोन आने या मैसेज आने बंद हो गए। इस घटना से वो पूरी तौर से टूट चुकी थी। वो मुझे फ़ोन भी नहीं कर रही थी और शायरी के लिए भी मुझे परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक उसका एक दिन मैसेज आया जिसमें उसने लिखा था, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आई वॉन्ट टू मीट यू। हम कैंपस में बने स्टूडेंट मॉल के ऊपर मिले। मैम आप ठीक तो हैं? मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो उस घटना से अभी तक उबर नहीं पाई है। काव्या इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके इंद्रधनुष जैसे होंठ बिल्कुल उसी प्रकार से लग रहे थे जैसे वो राशि के हों। मैंने कहा कि मैम मैंने आपके लिए कल रात में एक शायरी लिखी है, मैं सुनाता हूँ। मैंने शुरू कर दिया सुनाना। तेरे सारे सपने मेरे होते तो सोचो कितने फसाद होते। तेरे सारे सपने मेरे होते तो सोचो कितने फसाद होते। आंखें तेरी कभी मेरे लिए भी रोती तो सोचो कितने फसाद होते। पर दुआ पे तेरी खुशियों की ही दुआ मांगते हैं, जो मेरी हर दुआ कबूल हो जाए तो सोचो कितने फसाद हो। वह खुल के हंस पड़ी। उसने पूछा कि राशि कैसी है? क्या तुमने वैलेंटाइन पर उसको प्रपोज किया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं मैम, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता हूँ। मैं उससे फ्रेंडशिप तो बराबर चलाते रहना चाहता हूँ। जो होता है वो धीरे धीरे होता है, प्यार होता है। मेरी बात सुन करके वो मुझे गंभीर नज़रों से घूरने लगी। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, सब लोग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे। मैं 20 दिनों के लिए राशि से दूर हो रहा था। छुट्टियों के बीच में मैं भी घर चला गया था और वहाँ पर मेरे पास अन्य से सबसे बात होती रहती थी, लेकिन राशि का फ़ोन एक बार भी नहीं आया। हाँ, काव्या के फ़ोन आते रहे थे। काव्या के फ़ोन को मैंने अस्थाना जी के नाम से अपने मोबाइल में सेव किया हुआ था। इधर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि आशी मुझे इग्नोर कर रही है। ना तो उसके मैसेज आ रहे थे, न मिलना हो रहा था, न कभी वो फ़ोन उठाती थी। मैंने एक दिन आंचल को सेंटर पर पकड़ा और उससे इस मामले में बातचीत करने की सोची। मैंने आंचल से पूछा, सुनो ये बताओ कि राशि कैसी है? उसने उस उल्टे मुझसे जवाब मांगा, क्यों तुम्हें नहीं पता क्या? मैंने कहा, नहीं यार, थोड़े दिनों से ठीक से उससे बात नहीं हो पा रही है। मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आजकल, बस उफ ऐसा क्या यार, देखो तो वो पढ़ाई को लेकर सीरियस है, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ी सैड सैड सी लग रही है। नहीं तो दिन भर बक 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 करती रहती है, बच्चों की तरह संभालना पड़ता है उसको। अचानक आंचल का फ़ोन बजने लगा। उफ, ये प्यार भी बड़ी लंबी उम्र है, आंचल ने फ़ोन उठाते हुए कहा। मैंने पूछा, क्या आशी का फ़ोन है? हाँ, और कौन होगी उसके सिवा, मेरे ना आने से पगला जाती है। मैंने पूछा, मैसेज किया है क्या? उसने कहा, हाँ मैसेज किया है, जल्दी आओ। मेरे दिमाग में एकदम से करंट लगा। मैसेज व्हाट्सएप पर? इस बीच में आंचल मुझे घूर रही थी। बोली, हाँ और क्या, व्हाट्सएप पर ही आना है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज आते हैं। उसने कहा। मेरे मन ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो अपना व्हाट्सएप डीएक्टिवेट कर दिया है। मैंने पूछा, क्या?
कब, क्या तुम्हें नहीं पता क्या? मैंने कहा। उसने अपने फ़ोन पे नज़रें दौड़ाई और उसका मैसेज तो व्हाट्सएप पर ही आया था। मैंने हंसते हुए कहा, आई कांट बिलीव। उसने कहा, खुद ही देख लो। उसने मेरी तरफ अपना फ़ोन पलट दिया। हाँ, ये मैसेज आशी का ही था। डीपी में वही फ़ोटो लगी थी जो मैंने डांस परफॉर्मेंस वाले दिन खींची थी। पर ये कैसे हो सकता है? उसने मुझसे कहा कि उसने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। मैं हैरान था, मेरे फ़ोन पर उसकी प्रोफाइल फ़ोटो भी नहीं दिख रही थी। शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हो। आंचल ने पूछा, ब्लॉक? पर क्यों? अब ये तो वही जाने, इसके बारे में उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। उसने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। आंचल बोली, अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ। फिर से पंकज का कोई बखेड़ा हो गया लगता है। उसने अपना बैग उठा लिया। पंकज? ये कौन है? अब ये कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। अब ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं पता, आंचल ने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया। काश कि ये सब झूठ हो, मैं इन बातों पर कैसे यकीन कर लूं? पर शायद उसका प्रूफ मेरे सामने था। वो कई दिनों से मुझे इग्नोर कर रही थी। शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा संकेत था। मैंने एक बार फिर अपना फ़ोन चेक किया, पर आंचल ने जो कहा था वो सही था। उस दिन उसका मिसिंग समवन पंकज के लिए था। उसके फ़ोन का बिज़ी होना और उसका व्हाट्सएप पर उसकी डीपी का न दिखना, व्हाट्सएप ना आना, अनइंस्टॉल कर देना, सब कुछ झूठ था। यहाँ पर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। इस बीच हम लोगों को मॉल में खड़े खड़े बहुत देर हो गई थी। आखिर मॉल के केयरटेकर ने आकर के हमसे कहा कि साहब, रात बहुत हो रही है, हमको अपना सेंटर बंद करना है। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा कि आज की कहानी हमारी कैसी लगी। अब आगे क्या होगा? क्या आशी ने सचमुच उसको ब्लॉक कर दिया था या कुछ भ्रम था? क्या वो सचमुच पंकज को प्यार करती है? वो उसको मिली या नहीं मिली? बाद में आंचल ने उसको क्या बताया? ये सब जानने के लिए हम अपने 8वें वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।